हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज डिटेल में P2P के बारे में बाय और सेल करने के तरीके पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं P2P मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। P2P में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कॉइन होते हैं जिसको हम बाय या सेल करते हैं। जब आप भी P2P के मेन्यू में आएंगे तो कुछ नोटिस आएगा बाइनेंस का, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाइनेंस डायरेक्ट यहाँ पे लिखता है कि नेवर ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम एक्चुअल रिसीविंग द पेमेंट। आप ट्रांसफर मत कीजिए जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए। प्लीज़ इस नोटिस को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अगर मैं बताऊँ, देखिए हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स है। हम कोई भी कॉइन्स को P2P में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास USD अभी सिलेक्टेड है। तो मैं सबसे पहले इसको चेंज करके अपनी इंडियन रुपीज़ INR में सिलेक्ट कर लेता हूँ। INR पे सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि INR में मैं ये वाले कॉइन जो है वो सारे यहाँ पे बाई या सेल कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास P2P में 3 ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस आ रहा है, फिर P2P आ रहा है और फिर ब्लॉक आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा है, हम P2P ही मेथड यूज़ करते हैं। ब्लॉक हम ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं करते हैं। और एक्सप्रेस एक नया मेथड है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ 6-8 महीने से इंट्रोड्यूस हुआ है बाइनेंस पे। एक्सप्रेस मेथड में आप देखेंगे हमारे पास बाय और सेल की दोनों ऑप्शन आ रही है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी करेंसी में पे करेंगे। आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया में है करंटली, तो हम INR सेलेक्ट करेंगे। और आपको कौन सी करेंसी को खरीदना है, यहाँ पे करंटली मैंने USDT को सिलेक्ट किया हुआ है। आप अगर BNB या BTC को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप वही भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि आपने कितने अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाय करनी है। लेट्स सपोज मैं 10,000 INR की USDT बाय करने की ट्राई करूँगा। लेकिन मैं अभी बाय नहीं करूँगा, जस्ट ये आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस आ रहा है कि 1 USD मुझे 8082 में मिलेगा। तो सेम ही वे से अगर मेरे पास कोई क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मेरे पास BTC पड़ा है या BNB पड़ा है या USDT पड़ा, तो वो मुझे सेल करने की ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है। तो उसके लिए मुझे इतना प्राइस जो है वो मिलेगा। मीन्स अगर आप बाय प्राइस को देखोगे तो 80 है, अगर आप सेल प्राइस को देखोगे वो 95 है। आप सोचेंगे जी इतना बहुत डिफरेंस क्यों है, आप बाय करके उसको सीधा ही बेच दो, आपको 15 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल रीज़न क्या है। इस मेथड को मैं प्रेफर नहीं करता यूज़ करने के लिए। उसका रीज़न मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप अपना सेम क्रिप्टो करेंसी डाल सकते हैं। फंडिंग वॉलेट में आपके होनी चाहिए। फंडिंग वॉलेट में मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो है वो, उसको देख लीजिए ताकि आपको फंडिंग वॉलेट के लिए इंफॉर्मेशन हो जाए कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जितनी भी USDT अमाउंट सेल करना चाहते हैं यहाँ पे डालिए, आपको इसके इक्विवेलेंट INR मिल जाएगा। अगर आप P2P के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, P2P एक ऐसा ट्रेडिंग मैकेनिज्म है जिससे हम मर्चेंट से या यूजर से डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। हम वाया बैंक ट्रांसफ़र, UPI, फ़ोन पे, गूगल पे और इत्यादि मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके एक दूसरे से सेल और बाय कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र और मर्चेंट और पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा डिटेल में कि आप कैसे मर्चेंट या यूज़र से ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा पेमेंट मेथड आप यूज़ करके इन ट्रेड को प्रोसेस कर सकते हैं आगे। आई होप आपको एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले दूसरे मेथड पे चलते हैं, जो कि हमारा P2P वाला मेथड है जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। आप देखिए अगर मैं P2P पे आता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास अमाउंट एंटर करने की ऑप्शन है। मैं कितने अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी है वो बाय करना चाहता हूँ और कौन सी करेंसी यूज़ करके बाय करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पेमेंट मेथड बताए थे, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग पेमेंट मेथड है। जैसे UPI है, IMPS है, बैंक ट्रांसफ़र है, Paytm है, गूगल पे है। तो कौन से रीजन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं।
नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ओनली रीजन ही रखिए। प्राइस है, प्राइस का मीन्स ये है कि सबसे लोअर प्राइस जो हमारा बाय करने का प्राइस है, क्योंकि इस टाइम हम जो है वो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बाय का सबसे लो प्राइस है वो हमें सबसे ऊपर दिखेगा। अगर हम ट्रेड्स के और कंप्लीशन डेट्स के अकॉर्डिंग भी बाय करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ये ट्रेड्स और कंप्लीशन डेट्स बेसिकली मर्चेंट या यूज़र की वैल्यू होती है कि कितने ऑर्डर उन्होंने प्रोसेस किए और कितने ऑर्डर उन्होंने कंप्लीट कर दिए, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद हमारे पास एक फ़िल्टर होता है जहाँ पे होता है ओनली शो मर्चेंट एड्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू जो है वो सिलेक्ट होती है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो आपको और एड्स दिख जाएंगी। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ मर्चेंट्स दिखेंगे। अगर आप इनको अनसेलेक्ट करेंगे तो आपको यूज़र्स भी दिख जाएंगे। अब मर्चेंट और यूज़र में कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, आप देखिए मैंने अभी मर्चेंट पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए एक टिक सी बनी आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड मर्चेंट। अगर मैं इसको हटा दूँ, आप देखिए वेरीफाई मर्चेंट का जो टैग था वो किसी भी यूज़र के आगे नहीं आ रहा। तो यूज़र के आगे जो है वो वेरीफाइड मर्चेंट नहीं लिखा होता और मर्चेंट के आगे हमेशा वेरीफाई मर्चेंट ही होता है। तो वेरीफाई मर्चेंट क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे मर्चेंट्स ने अपनी एड्स को पोस्ट किया हुआ है। आप देखेंगे कि जैसे हम सात्विक जी की एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने इतने ऑर्डर्स किए हैं, इनका कंप्लीशन रेट इतना है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इनका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 95.49 है। इन्होंने 91 पे ऑर्डर डाला हुआ है कि 91 पे आप इनसे बाय कर सकते हैं, और इतनी अमाउंट इनके पास अभी पड़ी हुई है, 60 USDT ही रह गए हैं, जो कि आप मिनिमम कम से कम 5000 और मैक्सिमम 5470 बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वाले दो मेथड ही यूज़ करके बाय करने पड़ेंगे, बैंक ट्रांसफ़र या IMPS। लेट्स सपोज आप गूगल पे से बाय करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे को सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन में से। जैसे एल्गो डेज का आ रहा है, आप इनके पास गूगल पे की ऑप्शन है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इन्होंने ना लिमिटेड लगाया हुआ है। अगर मैं लिमिटेड पे क्लिक करूं तो इन्होंने बोला है कि आपकी पोजीशन कम से कम BTC की 0.004 होनी चाहिए। मीन्स आपका जो BTC बैलेंस है या आपका अकाउंट बैलेंस है वो कम से कम 0.004 BTC के इक्वलेंट होना चाहिए। जब आपका अकाउंट बैलेंस इस BTC के इक्वलेंट हो जाएगा, चाहे आपके पास USDT है चाहे और भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, लेकिन वो इतने BTC के इक्वलेंट होनी चाहिए, तो ही आप इनसे बाय कर सकते हैं। तो हम अगर देखेंगे नीचे तो यहाँ पे क्रिप्टो पंक जी हैं, इन्होंने फ़ोन पे, गूगल पे और IMPS की ऑप्शन दे रखी है, लेकिन इनका जो प्राइस है वो अलग है। आप ऊपर देखेंगे प्राइस कम था, अब नीचे आएंगे तो प्राइस अलग हो गया, लेकिन इन्होंने कोई भी बाय कंडीशन नहीं रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इनकी प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में इनकी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। प्रोफाइल ओपन करने पे आप देखिए कि यहाँ पे इनका वेरीफाई का बैच नज़र आ रहा है। इन्होंने अपनी ईमेल, SMS ID और एड्रेस सब कुछ वेरीफाई करवाया हुआ है बाइनेंस को। इनका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 97% है। इनके जो टोटल फीडबैक है वो 2160 है, जिसमें से 2113 पॉजिटिव है, और ये बहुत अच्छा एक साइन है। 90% से ऊपर फीडबैक जो है पॉजिटिव वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, तो इनका 97 से भी ऊपर है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। इन्होंने 10,275 ट्रेडें की हैं, जिसमें बाय की ट्रेड इतनी है और सेल की ट्रेड इतनी है। 30 दिनों में इन्होंने 607 बार ट्रेड किया है, मीन्स एक दिन में ऑन एन एवरेज 20 ट्रेडें की हैं। इनका जो कंप्लीशन रेट है वो इतना है 92.39, और एवरेज रिलीज टाइम, जब आप इनसे कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करेंगे तो ये कितना एवरेज टाइम लेते हैं वो यहाँ पे है। ये 6 मिनट से भी नीचे जो है वो आपकी करेंसी जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया साइन होता है। बहुत अच्छा एवरेज टाइम मैनेज किया हुआ है। ये एवरेज पे टाइम है। अगर ये किसी से कोई क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं तो ये 10 मिनट लगाते हैं उसको पे करने में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप किसी भी मर्चेंट से अगर बाय करते हैं तो आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देखनी है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हैं
तो ही आप उस पर्टिकुलर मर्चेंट से बाय कीजिएगा। और नीचे आप देखेंगे जो इन्होंने ऐड डाली हुई है वो आ रही है, और जितने भी इनको फीडबैक रिसीव हुए हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जो जो बंदे ने जो लिखा है इनकी प्रोफाइल पे वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये थी मर्चेंट की प्रोफाइल। अगर मैं बैक जाके आपको यूज़र की प्रोफाइल दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड में ऑल पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लूँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस प्राइस पे आपको बाय करने पे क्यों नहीं बता रहा था एक्सप्रेस में, जब आपको प्राइस 8082 नज़र आ रहा था। जो आप देखेंगे 8082 की पहली जो ऐड है वो इन्होंने डाली हुई है, केवल इनकी ही ऐड जो है वो डिस्प्ले हो रखी है। तो ये वेरीफाइड मर्चेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इनके अकाउंट पे जाता हूँ, आप देखिए इनका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 83% है, और सिर्फ 12 ही फीडबैक्स है, और टोटल इन्होंने 45 ट्रेड्स की हुई है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये वेरीफाइड यूज़र है, इन्होंने अपनी ईमेल, एसएमएस और आईडी वेरिफिकेशन करवा रखी है। लेकिन इनका जो ट्रेड कार्ड आता है वो बहुत कम है, इन्होंने पिछले 30 दिन में 2 बार ही ट्रेड किया हुआ है। और एवरेज रिलीज टाइम देखिए 1966, जो कि आई थिंक 30 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम होता है एवरेज रिलीज करने में। तो ये इनसे आप बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनसे ट्रेड करेंगे आपके फंड्स ही नहीं रिलीज होंगे, या आपने कोई अपील डाल दी तो आपके जो फंड्स हैं वो उतने टाइम के लिए स्ट्रक हो जाएंगे। तो इसलिए गाइस मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस में आप चीज ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक्सप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है बायर या सेलर उठा लेते हैं। यहाँ पे P2P में हमें देखना पड़ता है कि किसकी प्रोफाइल अच्छी है, और एक अच्छे और वेरीफाइड बंदे से ही हम ट्रेड को प्रोसेस कर सके। मैं गाइस आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत इनसे ट्रेड कीजिए या एक्सप्रेस मेथड मत यूज़ कीजिए, लेकिन मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेस मेथड को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता। मैं पहले मर्चेंट या यूज़र की प्रोफाइल देखता हूँ, कुछ यूज़र्स की प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छी होती है, मैं उनसे भी ट्रेड करता हूँ। कुछ मर्चेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है तो मैं उनसे भी ट्रेड करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कीजिए कि आपको कौन सा वे अच्छा लगता है, उस वे को यूज़ करके आप प्लीज़ P2P ट्रेड कीजिए। अब हम गाइस कोई P2P ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि हम कैसे P2P में ट्रेड करते हैं। तो मैं कोई सबसे पहले मर्चेंट देख लेता हूँ जिससे मैं ट्रेड करने को प्रोसेस कर सकूँ, और मैं ये ट्रेड जो है वो कंप्लीट नहीं करूँगा, जस्ट आपको एक डेमो दिखाऊंगा। तो मैं इनसे ट्रेड कर लेता हूँ। आप देखिए इन्होंने प्राइस 92.50 डाला, इनकी जो मिनिमम लिमिट है वो 19,000 के करीब है, और जो मैक्सिमम है वो 20,000, मीन्स आप इनसे 20,000 का ऑर्डर ही कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो इन्होंने IMPS और UPI दोनों से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे ये हमारी। तो अगर मैं बाय पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे जिन्होंने एडवर्टाइज किया होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इन्होंने तो कोई सेट नहीं की, लेकिन अगर कोई और मर्चेंट है आपका उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हो, तो कृपया करके उस टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको आपके फंड्स लेने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे 20,000 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं बाय USDT पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने पे गाइस आप देखेंगे कि मैं एक अलग पेज पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ, जो कि ऑर्डर क्रिएटेड का पेज है। आप देखेंगे कि मेरे पास एक टाइमर आ रहा है जो कि 15 मिनट का टाइमर था, अभी ये कॉन्टिन्यूसली टाइमर जो है वो रन हो रहा है। तो गाइस आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो ट्रेड है वो इस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। इस टाइम के अंदर अंदर आप सेलर को अमाउंट भी भेज दीजिए जितनी आपने डाली हुई है, एग्जैक्ट अमाउंट भेजिएगा, और यहाँ पे नोटिफाई भी कर दीजिए। अब सबसे पहले जब आप इस पेज पे आ जाते हैं, जो मैं पर्सनली वे
फॉलो करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले सेलर को एक मैसेज भेजता हूँ हेलो का, और आर यू अवेलेबल। ये मैं आर यू अवेलेबल लिख देता हूँ, तो इनका रिप्लाई आ गया है। ठीक है, मैं इसके बाद लिख देता हूँ सेंडिंग एक 1 मिनट, ताकि इनको पता लग जाए कि मैं अभी इनको पेमेंट जो है सेंड कर रहा हूँ। तो ये मेरे से मेरा फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पे फ्रॉम योर ओन अकाउंट। तो मुझे ये कंडीशंस फॉलो करनी है। मैं इनको अपना नंबर दे दूंगा चैट में और इनको फिर पे कर दूंगा अपना अकाउंट यूज़ करके। और मुझे 2 मेथड यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं यूपीआई की बात करूँ तो यहाँ पे यूपीआई दिख रहा है, तो मैं ये वाली यूपीआई आईडी अपने किसी भी यूपीआई ऐप में डालूंगा और इनको पेमेंट सेंड कर दूंगा। और सेंड के टाइम मुझे रिमार्क्स में क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। आपको भी रिमार्क्स में कुछ भी नहीं लिखना है। आप सिर्फ अपना नाम लिखिए, जो नाम से आपने अपना बाइनेंस वेरीफाई करवाया, आप रिमार्क्स में सिर्फ वही लिखिए। क्रिप्टो के बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। प्लीज इस पॉइंट का ध्यान जरूर रखिए। और जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आपको नोटिफाई सेलर को करना है। आप मेक श्योर करिए कि आप विद इन द टाइमर हो, क्योंकि अगर आपका ये टाइमर एक्सपायर हो गया, 0 हो गया, और आपने उसके बाद पेमेंट की, तो आपकी जो पेमेंट है वो बाइनेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेगा। ये टाइमर आपका मेन होता है कि आपने ऑर्डर किया और आपने ऑर्डर कंफर्म करके सेलर को पेमेंट भेज दिया, और आपको इस टाइमर के अंदर अंदर ही पेमेंट भेज के ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करना होता है। तो अभी मैं कोई पेमेंट नहीं भेज रहा हूँ, तो मैं इनको सॉरी लिख देता हूँ। तो उसके बाद मैं अपना ऑर्डर जो है कैंसिल कर देता हूँ। मैंने इनको नोटिफाई कर दिया कि मैं सॉरी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इनके पास आगे इसको कैंसिल कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है। अभी 24 आवर्स में आप सिर्फ 2 ही ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप तीसरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो उस दिन के लिए आप P2P पे कोई भी ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपका अकाउंट उस दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तो गाइस, आई थिंक आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेमेंट तो कर दी, बट क्या हमें सेलर पेमेंट करेगा? अगर उसने पेमेंट नहीं की तो हम क्या करेंगे? तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, आपको नोटिफाई सेलर करना होता है। नोटिफाई सेलर करने के बाद अगर सेलर आपको पेमेंट रिलीज नहीं करता, आपके पास वहाँ पे अपील का ऑप्शन आ जाता है। जब आप नोटिफाई सेलर कर देते हैं, कुछ देर के बाद आपके पास अपील का ऑप्शन आता है। आप कुछ देर वेट कीजिए, 10, 15, 20 मिनट। अगर सेलर आपको पेमेंट नहीं करता है तो आपको अपील की ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और अपील पे क्लिक करके आपको जो भी अपना कंसर्न है वो डाल दीजिए। वो सीधा बाइनेंस की कस्टमर सपोर्ट पे जाता है। वहाँ से वो 3 वर्किंग डेज लेते हैं, आपका ये इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको वहाँ पे जो आपने पेमेंट सेंड की है उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो आपको आपके फंड जो है आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन में ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप P2P में ऑर्डर करते हैं, आपने पेमेंट की है, आप प्रूफ दिखा रहे हैं, तो आपकी क्रिप्टो बाइनेंस आपके अकाउंट में ज़रूर प्रोवाइड कर देगा। बट आपको, जैसे मैंने पहले बताया, रेलेवेंट प्रूफ ज़रूर दिखाने होंगे। तो गाइस, ये तो की हमने बाय की बात। अब हम एक बार सेल की बात भी कर लेते हैं। सेल का प्रोसेस भी सेम ही होता है। हम सेल पे जाएंगे तो उसके बाद हम कोई भी जो हमारी क्रिप्टो है उसको सेल कर सकते हैं। आपके पास जो भी है आप सेल कर सकते हैं। फिल्टर सारे सेम ही रहेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मर्चेंट आएगा। अब ये जो प्राइस देख रहे हो आप, ये आपका सेलिंग प्राइस है। मीन्स ये जो मर्चेंट है आपसे इतने प्राइस पे
ये आपकी क्रिप्टो खरीद लेंगे, लेकिन कम से कम आपको 1,60,000 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी अमाउंट की क्रिप्टो इनको बेचनी पड़ेगी। और इनके पास जो ऑप्शन है पेमेंट, वी चैट और अली पे है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जो पेमेंट मेथड कुछ हो रहा है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ सेलेक्ट करके वो पेमेंट मेथड जो है सेलेक्ट कीजिए और उसको यूज़ करके आप सेल कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपकी पेमेंट की डिटेल आएगी कहाँ से? पेमेंट मेथड की डिटेल बैट्स को भी चाहिए होगी। अब वो उनको कहाँ से दिखेगी? उसके लिए आपको मोर की ऑप्शन में जाके पेमेंट मेथड्स पे जाना है। पेमेंट मेथड में जाएंगे तो देखिए ये आपकी प्रोफाइल है। आप करंटली मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, मेरे में वेरीफाइड यूज़र लिखा है और ये सारी मेरी ट्रेड की हिस्ट्री वगैरह आ रही है कि मैंने क्या क्या किया था अपनी ट्रेड के लिए। लेकिन ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसलिए मैंने यहाँ से कोई भी B2B ट्रेड नहीं की। नीचे आपके पास पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं जो कि अभी खाली है, अभी मैंने कोई भी ऐड नहीं किया। फीडबैक्स हैं और कुछ और ऑप्शंस हैं। अब पेमेंट मेथड आपको कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो गई है। आप मोर पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं गूगल पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं गूगल पे क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो पेमेंट है, जो बायर मुझे INR भेजे, वो मुझे गूगल पे में आए। मैं गूगल पे जाऊँगा, अपना फ़ोन नंबर डालूँगा, रिमार्क्स डालूँगा। लेट्स सपोज मैं डमी फ़ोन नंबर अभी डाल देता हूँ, रिमार्क्स डालूँगा और इसे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद आप ये मेरे से सिक्योरिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड मांग रहा है। मैं ईमेल पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ईमेल पे कोड आएगा, फ़ोन नंबर पे सिलेक्ट करूँगा, फ़ोन नंबर पे कोड आएगा। जब मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा दोनों को, तो मेरा पेमेंट मेथड है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद आप फिर से सेलिंग पे जाएंगे। सेल पे जाने के बाद लेट्स सपोज आप इनको बेचना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम गूगल पे ही ट्राई कर लेते हैं। हम गूगल पे ट्राई करेंगे, आपको इतना रेट मिलेगा और कम से कम आप 10,000 बेच सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10,600 के करीब बेच सकते हो। तो आप देखिए मैं सेल पे क्लिक किया। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने कितना USDT करना है, देखिए अभी मेरे पास USDT नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज आपको 400 USDT करना है, आपको उसके इतने पैसे मिल जाएंगे। और जो भी टर्म्स है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप फॉलो कीजिए और सेल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, मैं अगर सेल पे आपको क्लिक करके बताऊं, ओके, तो इनकी जो लिमिट थी वो 10,000 थी, तो मैं 10,000 ही डाल देता हूँ। आप देखिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैलेंस इतना नहीं है। जब आप सेल पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास सेम ही ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद जैसे आपका टाइमर बाय में चलता था, सेम टाइमर चलेगा। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, ओके, उसके बाद ही आपको जो है क्रिप्टो रिलीज करनी है। जो भी क्रिप्टो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड होगी, आपको वो ही क्रिप्टो उसके बाद ही सेंड करनी है जब आपके पास पेमेंट आ जाए। उससे पहले आप प्लीज रिलीज मत कीजिए। सेल पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जो ऑर्डर की लिमिट है, जैसे मैंने पहले बताया, कम से कम 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 10,669 है। और इनको मैं 35,000 का ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। अगर मैंने इनको 10,000 तक का ऑर्डर देना है तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा और जितने भी USDT मेरे जा रहे होंगे वो यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास USDT नहीं है तो मैं सेल प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जब आप सेल पे क्लिक कर देंगे, लेट्स सपोज आपके पास इतनी अमाउंट हो, आप सेल क्लिक कर देंगे तो सेम आपके पास
बाय जैसा ही पेज आ जाएगा। जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए टाइमर के अंदर, तभी आप अपनी क्रिप्टो को रिलीज कीजिएगा सेल में। अगर टाइमर एक्सपायर हो जाए और आपको पेमेंट ना आए तो अपनी क्रिप्टो कभी भी रिलीज मत कीजिए। अगर कोई आपको बोले कि P2P से बाहर हम पेमेंट कर देते हैं, तब भी आप प्लीज उससे पेमेंट मत कीजिए, क्रिप्टो रिलीज मत कीजिए। मेन मोटिव ये यहाँ पे है कि हमें P2P से फंड्स देके या फंड्स लेके ट्रेड करना है। आप स्कैम मत होइए किसी भी अनऑथोराइज वे को फॉलो करके, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ब्लॉक की ऑप्शन भी है एक। ब्लॉक जैसे मैंने आपको पहले बताया हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बेसिकली ये ब्लॉक तब यूज़ होता है जब हम बहुत बड़े ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए जाएं। यहाँ पे आपको एड्स भी नहीं दिखेगी, तो आप प्लीज़ इसको यूज़ भी मत कीजिएगा। और उसके बाद अगर मैं आपको P2P में बताऊं तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर की डिटेल आती है। जितने भी आपके ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप अपने ऑर्डर की हिस्ट्री जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपने प्रोसेस किए हैं या जो प्रोसेस हो रहे हैं। बेसिकली ये वो वाले ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है P2P को लेके, आपको रूल्स जानने हैं, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप ना FAQs पे ज़रूर जाएं P2P के। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। जैसे अपील आप कैसे कर सकते हैं उसका आर्टिकल दिया हुआ है, क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स है। तो इन इंफॉर्मेशन को ज़रूर पढ़िए P2P को स्टार्ट करने से पहले। ये 5-10 मिनट लेगा आपको रीड करने में, और इसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ लें, समझ जाएं, उसके बाद ही आप P2P को स्टार्ट कीजिएगा। तो गाइस ये थी एक वीडियो जो कि आपको P2P के ट्यूटोरियल के बारे में थी। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था P2P के बारे में आप समझ चुके हैं, और अब आप बाय और सेल अपना USDT और क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं और उनको ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और एक और बात, जब भी आप अपनी P2P में पेमेंट रिसीव करेंगे, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी आप पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे वो आपकी फंडिंग वॉलेट में आएगी। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपको उस अमाउंट से ट्रेड करना है, आप फंडिंग से स्पॉट में या फ्यूचर में जहाँ भी ट्रेड करना है वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। फ्यूचर के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो कृपया वो भी देख लीजिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके। और फेट की भी बनाई हुई है स्पोर्ट की, आप वो भी देख सकते हैं, दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो आशा करता हूँ गाइस आपकी जो P2P की क्वेरी है वो रिजॉल्व हुई होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद गाइस, बाय।